नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो वो भी शुरुआत से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। एक बार ही पढ़ेंगे, जिसे बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। तो शुरुआत से पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे और वो भी एक बार ही पढ़ना है, वो बार बार नहीं पढ़ना। तो एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे तो ध्यान से। हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना राजस्थान नाम कैसे पड़ा। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान का राजस्थान नाम पड़ा था, और वर्तमान में देखें तो 1956 में इसका राजस्थान नाम पड़ा था। उससे पहले भी तो राजस्थान को कुछ नाम से पुकारते होंगे। तो उसकी अगर हम चर्चा करें, अगर हम इस नाम की चर्चा करें कि कैसे कैसे होता हुआ ये नाम पड़ता है, तो सबसे प्राचीन हमारे हैं वेद। अगर हम सबसे प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो वो हमारे वेद हैं। तो वेदों में श्रेष्ठ वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। उसके बाद आती है रामायण काल। रामायण काल आता है, प्रभु श्री राम का जन्म होता है। तो रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मुरुकांतार। ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि की रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मुरुकांतार। अब इनमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि याद तो रहता है कि ब्रह्मवर्त और मुरुकांतार है, लेकिन कौन से ब्रह्मवर्त और कौन से मुरुकांतार, इसके लिए अगर ध्यान रखें तो यहाँ पे आ रहा है री, ऋग्वेद में आ रहा है री, और यहाँ पे आ रहा है री। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि री आ रहा है, वी आ रहा है। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम मिलता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। और अगर वाल्मीकि की रामायण में देखें तो यहाँ पे आ रहा है मैं, रामायण में आ रहा है मैं, रामायण में मैं आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं आ रहा है। मुरुकांतार ऐसे याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे री आ रहा है तो री भी यहाँ पे आ रहा है। तो ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त, और वाल्मीकि की रामायण में देखे तो यहाँ पे भी नाम मिलता है मैं, तो मुरुकांतार नाम ले सकते हैं। शुरुआत हो रही है, तो ये तो क्लियर हो गया। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त और वाल्मीकि की रामायण में मुरुकांतार। अब अगर इसके आगे की बात करें तो इस ग्रंथ है में मुनोत्नयनशील क्या है? मुनोत्नयनशीली क्या, और एक है राजरूपक। ये सभी को पता है मुनोत्नयनशील ग्रंथ, और ये है वीरवान का। अगर राजस्थान नाम देखें तो इन ग्रंथों में भी राजस्थान नाम लिखित मिलता है। इन दोनों ग्रंथों में भी राजस्थान का नाम लिखित मिलता है। मुनोत्नयनशील ग्रंथ विख्यात, और राजरूपक वीरवान का, इसमें भी राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है उस जगह पर। और अगर बात करें हम इसके आगे की ब्रिटिश काल की, ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल और मुगल काल में तो ये अलग अलग फटे हुए थे। जैसे मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ये अमेर हो गया, तो इन सभी को राजपूत रहते थे, तो राजपूतों का देश कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में इसको राजपूताना कहा गया, राजस्थान को, क्योंकि राजपूतों का देश था तो राजपूताना कहा गया। तो ब्रिटिश काल में अगर सबसे पहले हम बात करें कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो उस व्यक्ति का नाम आता है जॉर्ज थॉमस।
ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम की बात करें कि राजस्थान का राजपूताना नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो वो आता है नाम जॉर्ज थॉमस का। पढ़ते हैं जॉर्ज थॉमस को। राजपूताना, इस नाम का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने 18वीं ईस्वी में। मौखिक रूप से नाम इसका उपयोग किया 18वीं ईस्वी के अंदर, और जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का। अब जॉर्ज थॉमस को देखें तो ये जॉर्ज थॉमस कौन थे, ये देखें तो जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के राजा, जो ग्वालियर के राजा थे दौलतराव सिंधिया, उनके अंग्रेजी कमांडर थे। कहां की? ग्वालियर के। ग्वालियर में सिंधिया राजा आते थे, तो ग्वालियर के राजा थे वो दौलतराव सिंधिया, उनके अंग्रेजी कमांडर थे। और उनकी मृत्यु हुई थी जॉर्ज थॉमस की बीकानेर के अंदर। इंग्लैंड का ये निवासी था भारत के अंदर। ग्वालियर के राजा दौलतराव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था और उनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर के अंदर। इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है विलियम फ्रैंकलिन की। विलियम फ्रैंकलिन, इनके ऊपर एक विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक लिखी हुई है, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का नाम भी बहुत बार पूछा हुआ है। द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में। ये विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है। विलियम फ्रैंकलिन की। और ये किसके ऊपर है? तो जॉर्ज थॉमस के ऊपर, जीवन के ऊपर ये लिखी हुई पुस्तक है। अब इस पुस्तक 1805 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इसका विमोचन किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। और लॉर्ड वेलेजली की अगर बात करें तो इसको सहायक संधि का जनक कहा जाता है। सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली। अब बात करते हैं इस विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का, द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर 1805 के अंदर इसके अंदर राजपूताना नाम लिखित रूप में मिलता है। राजपूताना नाम वो भी मिलता है लिखित रूप में। यहां पे 1800 ईस्वी के अंदर जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग किया नाम का, लेकिन वो मौखिक रूप से नाम प्रयोग किया। अगर लिखित राजपूताना नाम पूछे तो 1805 के अंदर मिलता है। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसका वो ये राजपूताना नाम इसके अंदर लिखित रूप में मिलता है, और इसका लॉर्ड वेलेजली ने इसको किया था। और सहायक संधियों का जनक लॉर्ड वेलेजली को माना गया है राजस्थान के अंदर। अब ये तो बात होगी ब्रिटिश काल की। और ब्रिटिश काल में एक नाम और आता है जो हर जगह में मिलता है, टोड। कर्नल जेम्स टोड, इसको हम शॉर्ट में टोड ही लिखेंगे। तो हिस्ट्री में तो ये टोड बड़े बड़े हर जगह टोड का नाम आता है, कुछ जगह ज्योग्राफी में इनका नाम आता है। तो अगर बात करें टोड क्या कहते हैं, टोड क्या कहते हैं, इसकी हम बात करिए तो टोड कहते हैं, टोड ने 1830 में एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये टोड की पुस्तक है। इसके अंदर राजस्थान का नाम मिलता है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी है द सेंट्रल
and western state of India. The central and western state of India. कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। दो पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। इनके 1800 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। 3 शब्दों का पहला था रजवाड़ा, पहला रजवाड़ा ले सकते, रजवाड़ा। सेकंड था राजस्थान, थर्ड था राजस्थान। रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया कर्नल जेम्स टोड ने 1830 ईस्वी के अंदर अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के अंदर। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और इस पुस्तक में अंदर पहली बार जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, इसके अंदर पहली बार जो राजस्थान के अंदर सामंतवादी, जो सामंत थे, राजाओं के नीचे सामंत रहते थे, उनकी सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखा गया था। राजस्थान के अंदर सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था के अंदर पहली बार लिखा गया था इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को अपने गुरु जयंती ज्ञानचंद को समर्पित कर दिया था, उन्हीं को दिया था, उनको समर्पित कर दिया था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, या आप लोग सभी जानते हो, राजस्थान के इतिहास का जनक, इतिहास का जनक भी कहा जाता है। बहुत जगह कर्नल जेम्स टोड की मिसप्रिंटिंग मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत जगह व्यक्ति है, पर इसको राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। जैसे कहते हैं तो इन्होंने मीरा को, जो मीराबाई थी, उनको कुमा की पत्नी बता रखा है, कुमा की पत्नी। इसका रीजन है कि महाराणा कुमा ने मंदिर बनवाया था कृष्ण जी का, और वहीं पे उसी महाराणा कुमा ने बनवाया, तो उसी मंदिर के अंदर मीराबाई पूजा करती थी कृष्ण भगवान की। तो उस मंदिर का बाद में नाम रखा गया मीरा मंदिर। अभी फेमस में मीरा मंदिर है उसका नाम। तो कुमा बनवाया और मीरा मंदिर उसका नाम रखा गया। इस कंफ्यूजन में कर्नल जेम्स टोड ने मीराबाई को कुमा की पत्नी भी बता रखा है। ऐसे बहुत से जहाँ पे मिस प्रिंटिंग मान सकते आप कर्नल जेम्स टोड की। बात करते राजस्थान के नामकरण की, तो ये नामकरण की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इसका नाम राजस्थान और रजवाड़ा 3 नाम दिए थे इसको। अब बात करते हैं अगर लिखित रूप में, लिखित रूप में ये नाम कहाँ पे मिलते हैं। लिखित रूप में भी तो इनका मौखिक रूप हो गए, राजस्थान का राजस्थान नाम लिखित रूप में जो मिलता है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो एक शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख। (625 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। सिरोही से प्राप्त हुआ है 625 ईस्वी के अंदर। इसकी भाषा है संस्कृत, भाषा संस्कृत। बसंतगढ़ शिलालेख की भाषा संस्कृत और लिपि है इसकी कुटिल। जैसे लिपि होती है देवनागरी लिपि, वैसे इसकी लिपि है कुटिल। इसके अंदर चावड़ा बस के राजा
ब्रह्मलाट का वर्णन, चावड़ा वंश का वर्णन इसके अंदर राजा ब्रह्मलाट का वर्णन किया हुआ है। चावड़ा वंश के राजा ब्रह्मलाट का इसके अंदर वर्णन किया गया। उसके अंदर एक नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय। तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि राजस्थान का नाम है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके आगे द्वितीय लगा, यानी कि ये राजस्थान नाम का कोई राजा हुआ है। जैसे अपन लगा देते पृथ्वीराज, प्रथम पृथ्वीराज, द्वितीय पृथ्वीराज, द्वितीय, वैसे ही ये पृथ्वीराज, ये राजस्थान नाम का कोई दूसरा राजा हुआ है, इसके कारण इसके आगे द्वितीय लगा। लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं कि राजस्थान का नाम है, तो हम इसको राजस्थान का नाम मानते हैं। लिखित रूप में राजस्थान का नाम पूछा जाए तो 625 ईस्वी के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख से इसका नाम राजस्थान का राजस्थान नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? राजस्थान द्वितीय। अगर लिखित रूप में पूछे और अगर मौखिक रूप में पूछे तो कर्नल रेडफोर्ड ने 1830 ईस्वी में इसका नाम राजस्थान नाम मौखिक रूप में लिया था। इस शिलालेख की भाषा तो संस्कृत है, लिपि होगी इसकी कुटिल लिपि, और चावड़ा वंश के राजा ब्रह्मलाट के वंश के बारे में इसका वर्णन किया हुआ है। अगर हम बात करें, एक चीनी आदमी है और इंसान, बहुत बार क्वेश्चन आता है वो इंसान कब भारत आया, वो इंसान कब भारत आया, और इंसान सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इंसान है से हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने पश्चिमी भारत की कुछ क्षेत्रों की यात्रा की थी, जैसे बीमाल वगैरह की इसने यात्रा की थी पश्चिमी भारत के। तो वहां पे गुर्जर जाति का बहुल्य था, गुर्जर जाति का बहुल्य था, तो इसके कारण इसमें इंसान ने राजस्थान को क्या नाम दिया? गुर्जर, पश्चिमी प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी भाग को गुर्जत्रा कहा। ये कुछ बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंसान राजस्थान के लिए क्या प्रयोग किया, तो गुर्जत्रा। किसके समय भारत आया? तो सम्राट हर्षवर्धन के समय। इसके बहुत उपनाम है, उपनाम होते हैं इसके, जिसे शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, आदि इसके उपनाम है। सम्राट हर्षवर्धन के इसमें बात आया था। अगर हम बात करें राजस्थान के वर्तमान नाम की, तो राजस्थान का वर्तमान नाम 1 नवंबर 1956 को पड़ा था। वर्तमान राजस्थानी तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय इसका नाम राजस्थान पड़ा था। और अगर एकीकरण में बात करें तो एकीकरण के सेकंड चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम राजस्थान पड़ता है। तो ये राजस्थान के आज नामकरण की बात हुई थी, राजस्थान के नामकरण की आज चर्चा की। कल इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, कल राजस्थान की स्थिति देखेंगे। तो एक बार दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान का नाम अगर देखें तो सबसे पुराने आते अपने वेद, वेदों के अंदर ऋग्वेद के अंदर नाम पड़ता है ब्रह्मवत। ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम ब्रह्मवत, रामायण काल वाल्मीकि रामायण काल में मरुकांता नाम पड़ता है इसका, और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से प्राप्त हुआ है और 625 ईस्वी में। ये चावड़ा वंश के राजा ब्रह्मलाट के बारे में इसका वर्णन किया गया है। और ब्रिटिश काल में इसको राजपुताना कहा गया, जॉर्ज थॉमस ने पहली बार इसको राजपुताना कहा, और लिखित रूप में 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक में इसका राजपुताना का वर्णन मिलता है। तो हम बात करें कर्नल जेम्स टोड की, राजस्थानी के इतिहास के जनक, और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, एंटिक्विटीज और द एंटिक्विटीज। इसकी 2 पुस्तकें हैं, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी पुस्तक है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इनकी 2 पुस्तकें, इनके अंदर राजस्थान के 3 नाम दिए,
3 नाम लिए हैं, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, इन्होंने अपनी पुस्तक अपने गुरु जयंती ज्ञानचंद को समर्पित किया है। और इस पुस्तक का अगर हिंदी में अनुवाद पूछे तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया है। इस पुस्तक में पहली बार कर्नल जैक स्टोर की पुस्तक में पहली बार सामंतवादी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। और एकीकरण की बात करें तो एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ता है। और अगर वर्तमान नाम की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बनकर तैयार हुआ था, तो इसका नाम राजस्थान 1 नवंबर 1956 को रखा गया। तो चलिए मिलते हैं कल राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे कि राजस्थान की स्थिति क्या है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू।